प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में। हमारे लिए आनंद की बात है कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और उसकी संगति में हैं। आज के वचन के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों की पत्री 4 अध्याय 12, 13 और 14 वचन। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना और ना उसे घृणा की, और परमेश्वर के दूत स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जो टॉपिक मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, इसी वचन में से टॉपिक है मेरा, आपस में प्रेम रखो। अंग्रेजी में अगर मैं टॉपिक दूं तो वो है हैव म्यूचुअल लव विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के से आपस में प्रेम रखो। पौलुस यहां पर बता रहा है, सिखा रहा है गलातियों के कलीसिया को कि किस प्रकार से जो प्रेम परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है, वो प्रेम मुझे किस प्रकार से विवश कर देता है। कुरिन्थियों की पत्री में कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है, ये यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मेरे प्रियो, पौलुस यहां पर अपने इन लोगों को सिखा रहा है, गलातियों के लोगों को सिखा रहा है कि जो प्रेम मेरे अंदर है वो उसने किस प्रकार से विवश किया है कि मैं तुम लोगों के पास आया और सुसमाचार सुनाया। इसलिए पौलुस कह रहा है तुम मेरे समान बन जाओ। वो इस बात को सिखा रहा है कि जब मैं बीमार था, शारीरिक रूप से कमजोर था, तो भी मैं तुम्हारे पास आया और सुसमाचार सुनाया। 13 वचन में लिखा है, तुम जानते हो कि पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। वो कह रहा है मैं तुम लोगों के समान बन गया। पहली चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं, वो कह रहा है मैं तुम्हारे समान बन गया, तुम्हारे जैसे हो गया। अर्थात मैंने किसी प्रकार से तुम लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यद्यपि वो यह बताना चाह रहा है मैं यहूदी हूं और तुम लोग अन्य जाति हो। मेरे प्रियो, जब उन दिनों की बात करें तो यहूदी लोग अन्य जातियों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। उनके साथ ना ही बैठते थे, ना उठते थे, ना उनके साथ खाते पीते थे, ना उनके साथ कोई किसी प्रकार का संबंध रखते थे। हम गलातियों की पत्री से ही सीख सकते हैं, जब पौलुस पतरस का विरोध करता था, क्योंकि पतरस अन्य जातियों के साथ खाना खाता था, और जब याकूब की तरफ से कुछ लोग आए तो उनके डर के कारण पतरस उन लोगों से किनारा करने लगा। लेकिन यहां पर पौलुस कह रहा है मैं तुम्हारे समान हो गया हूं। मैं यहूदी होकर के
तुम लोगों के समान बन गया। मैंने तुम्हारे साथ और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। मेरे प्रियो, हम मसीही लोग हैं, हम कई बार इस भेदभाव में बहुत हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। कोई किसी पृष्ठभूमि से यीशु मसीह को स्वीकार करता है, कोई किसी पृष्ठभूमि से स्वीकार करता है। कई बार हमारे अंदर नफरत पनपती है क्योंकि किसी जाति के लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है, तो उसके लिए हमारे अंदर नफरत भर जाती है और हम प्रेम नहीं कर पाते हैं उन लोगों से। किसी समय एक कोरियन पास्टर लिखते हैं, जब वो बताते हैं कि जापान के लोगों ने दक्षिण कोरिया के लोगों के ऊपर कितना जुल्म सहे। अब जब आती है बात सुसमाचार सुनाने की, तो ये दक्षिण कोरिया के लोग जापान से दिल से नफरत करते थे और वो नहीं चाहते थे कि ये लोग प्रॉस्पर हों और उन्नति करें, और इसलिए उनके यहां जाना नहीं चाहते थे, उनके यहां उठना बैठना नहीं चाहते थे और ना ही सुसमाचार से संबंधित कोई काम करना चाहते थे, क्योंकि जापानी लोगों ने दक्षिण कोरियाई लोगों को बहुत ही सताया था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, वो बताते हैं, उन्हें विवश कर रहा था। सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर का प्रेम उन्हें विवश कर रहा था और अंत में वो जा करके उन लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाते रहे। हम मसीही लोग हैं, हम भारत में रहते हैं। भारत में बहुत सारी जाति प्रथा है और एक जाति दूसरे जाति से नफरत करती है, एक जाति दूसरे जाति से भेदभाव करती है। कुछ जातियां हैं जो दूसरी जातियों के बीच में ना ही खाते हैं, ना ही पीते हैं, ना ही उठते हैं, ना ही बैठते हैं। कुछ जातियां किसी दूसरी जाति के यहां पर खाना भी खाया तो उन्हें खुद अपना पत्तल, अपनी थाली खुद साफ करना पड़ता है कई बार, जिसके कारण एक दूसरे के प्रति नफरत और ईर्ष्या भरी पड़ी है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, वो ईर्ष्या कभी जाती नहीं है, वो नफरत जो हमारे अंदर दिल में है वो नहीं जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ऐसे समय में भी जब एक यहूदी होकर के मैं तुम लोगों के पास आया और ये सुसमाचार सुनाया, तो तुम मेरे समान बन जाओ, तुम भी आपस में प्रेम रखो, ये नफरत और ये ईर्ष्या अपने जीवन से दूर करो। दूसरी चीज जो यहां पर मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, एक सच्चा प्रेम वो चेहरा नहीं देखता है। वो यहां कह रहा है प्रभु का सेवक, तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, परंतु परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के सुसमाचार समान मुझे ग्रहण किया। तो मैं कमजोरी की हालत में तो आया था, शारीरिक रूप से निर्बल था। हो सकता है अब पहली मिशनरी यात्रा में किस प्रकार से कमजोर था पौलुस, किस प्रकार से बीमार था, हमें तो नहीं पता है। हो सकता है वो जब उसको पत्थरवाह किया गया था गलातिया में, उसका वर्णन कर रहा हो, किस चीज का वर्णन कर रहा है, किस बीमारी में था, किस कमजोरी में था, शारीरिक दुर्बलता में था, नहीं पता है। लेकिन वो स्मरण दिला रहा है कि तुम लोगों ने मुझे मसीह के दूत के समान, यहां तक कि यीशु मसीह के समान, स्वर्गदूतों के समान ग्रहण किया। यद्यपि मैं कमजोर था, बीमार था,
तो अब क्या हो गया है कि तुम लौट करके जा रहे हो प्रभु से। ये यहूदी मत के मानने वाले लोग किस प्रकार से तुम लोगों को लौटा करके ले जा रहे हैं अपने उसी चीजों में, उन्हीं व्यवस्था की बातों में, उन्हीं अंधविश्वास की बातों में, उन्हीं जो तत्व ज्ञान की बातों में, उन्हीं क्रियाकलापों की बातों में, उन्हीं संस्कारों में जिसमें से तुम होकर के आए हो। मेरे प्रियो, पौलुस कह रहा है वो इसलिए क्योंकि मैं सच्चाई और परमेश्वर का वचन में कोई मिलावट नहीं करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया, तुम्हारा विरोधी हो गया। पौलुस कहता है, यदि हम प्रभु का वचन पढ़ें, नीति वचन 27 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुम्बन करता है। मेरे प्रियो, उस समय ये यहूदी मत मानने वाले लोग बहुत ही उन लोगों को प्यार दिखा रहे थे। वो क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बस में उन्हें करना था, उनको अपने सुसमाचार सुनाना था। लेकिन पौलुस परमेश्वर का वचन सिधाई से और ईमानदारी से और सच्चाई से सिखा रहा था। इसलिए समय अंतराल में ये गलाती लोग उनका विरोधी हो गए थे। पौलुस उन्हें स्मरण दिला रहा है कि किस प्रकार से तुमने मुझे स्वीकार किया था और आज सच्चे और अच्छे सुसमाचार से तुम लोग फिरने लगे हो। पौलुस कह रहा है तुम मेरे समान बनो, क्योंकि मैंने बिना किसी पक्षपात के तुम्हारे साथ प्रेम रखा है। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम झूठी शिक्षाओं की ओर न लौटें, परंतु परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से ग्रहण करें, सुसमाचार को ईमानदारी से ग्रहण करें, एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे का मुंह देख करके प्रेम ना रखें, एक दूसरे की जाति और एक दूसरे का धर्म और एक दूसरे के बैकग्राउंड, एक दूसरे के पृष्ठभूमि को देख करके हम एक दूसरे से प्रेम ना रखें, लेकिन हम मसीह के लोग आपस में एक दूसरे से बढ़ करके प्रेम करें। आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। प्रभु, हम परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए और तेरी आशीषों के लिए। प्रभु, होने दे हम एक दूसरे से बढ़ करके प्रेम करें और एक दूसरे से बढ़ करके सम्मान करें। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, बिना किसी भेदभाव के हम लोग एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें और एक दूसरे से प्रेम करें। और प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे समान बनते जाएं, अपने दिल से, अपने मन से नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध ये सब अपने जीवन से दूर करें, परंतु पवित्र आत्मा हम तेरा मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। प्रभु, प्रार्थना करता हूँ यदि कोई आज बीमार है, जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर, अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।